2012-13 में एक व्यक्ति खांसते हुए मफलर लपेटकर जनता के बीच आया। उसने कहा कि वो दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान है और वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सियासत में आ रहा है। पूरे देश में वो ट्रेंड करने लगा। भोली भाली जनता ने उस मफलर वाले का भरोसा कर लिया। लेकिन पिछले 12-13 साल में वही इंसान देश का सबसे कट्टर बेईमान साबित हुआ। वो और कोई नहीं, आम आदमी पार्टी का संयोजक, दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो आजकल भागा भागा फिर रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। सीएजी की 14 रिपोर्ट में से अब तक 2 रिपोर्ट पेश की गई हैं, जिनमें खुलासा यह हुआ कि करप्ट केजरीवाल हजारों करोड़ रुपए खा गया। भाई, ये बात तो अब हर कोई कह रहा है कि करप्शन के मामले में केजरीवाल ने कांग्रेस को भी मात दे दी। अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी नेता 1 दशक से ज्यादा दिल्ली के लोगों से झूठ बोलते आ रहे हैं, रिश्वत देकर अखबारों में रिपोर्ट छपवा रहे हैं, कुछ खास पत्रकारों से पैसों के दम पर रिपोर्ट बनवा रहे हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था वर्ल्ड क्लास है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते। सीएजी ने केजरीवाल के करप्शन का पर्दाफाश कर दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि दिल्ली का हेल्थ सेक्टर वर्ल्ड क्लास नहीं बल्कि कोमा में है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा सत्र के चौथे दिन सीएजी की रिपोर्ट नंबर 12 पेश की। रिपोर्ट नंबर 12 सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर 31 मार्च 2023 तक की ऑडिट रिपोर्ट है, जो 24 सितंबर 2024 को दिल्ली सरकार को सौंप दी गई थी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पिछले 12 साल से दिल्ली के लोगों को ये बोलकर ठग रहे हैं कि दिल्ली का हेल्थ सेक्टर उन्होंने वर्ल्ड क्लास बना दिया है। अब जब सरकार बदली तो असलियत सामने आ गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी सीएजी की 7 पन्नों वाली रिपोर्ट पेश की। बताया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से केजरीवाल एंड कंपनी खा गई। दिल्ली के अस्पतालों में न पर्याप्त नर्स हैं और न डॉक्टर। महिला स्वास्थ्य प्रोग्राम में फंड जीरो है। एम्बुलेंस में जरूरी मेडिकल साजो सामान नहीं है। जरूरत भर आईसीयू नहीं है। जिन मोहल्ला क्लिनिक की केजरीवाल कस्में खाते थे वो बदहाल हैं। दिल्ली के तकरीबन 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट तक नहीं है। नर्स डॉक्टर तो छोड़िए, अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी है। किसी मरीज को बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि केजरीवाल की स्वास्थ्य व्यवस्था में ऑपरेशन नहीं होते। ऑपरेशन के लिए सिर्फ तारीख मिलती है। केजरीवाल पूरे 12 साल रोना रोते रहे कि केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें काम नहीं करने दिया। इसकी भी सच्चाई जान लीजिए। कोविड काल में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जो स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए पैसे दिए थे, केजरीवाल उन पैसों का इस्तेमाल तक नहीं कर सका। बहरहाल, सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट तो पेश कर दी है। सोमवार को विधानसभा में केजरीवाल के करप्शन पर चर्चा होगी और केजरीवाल के करप्शन के कई राज खुलेंगे। लेकिन हम आपको आज ही बता देते हैं कि केजरीवाल ने कैसे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को कोमा में पहुंचा दिया। मैं आपको 10 बिंदुओं में समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को ही बीमार कर दिया। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार को भी केंद्र सरकार ने कोविड काल में 787 करोड़ 91 लाख रुपए का अनुदान दिया। हैरानी की बात यह है कि इस रकम में केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 582 करोड़ 84 लाख रुपए ही खर्च किए। सीएजी रिपोर्ट का पॉइंट नंबर 2, पीपीई किट, मास्क और दवाओं के लिए जारी किए गए 119 करोड़ 85 लाख रुपए में से 83 करोड़ 14 लाख रुपए का इस्तेमाल नहीं हुआ। घोटाला नंबर 3, मोहल्ला क्लिनिक में आवश्यक बुनियादी चीजों में भारी कमी देखी गई। 21 क्लिनिकों में टॉयलेट नहीं, 15 क्लिनिकों में बिजली नहीं और तो और 6 क्लिनिकों में टेबल तक नहीं थे। जनवरी 2025 तक का डेटा यह है कि दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 546 मोहल्ला क्लिनिक थे। चौथा पॉइंट आयुष डिस्पेंसरी पर है। आयुष डिस्पेंसरी की बदहाली के बारे में तो क्या ही कहें। 49 डिस्पेंसरी में से 17 में बिजली नहीं है, 7 में टॉयलेट नहीं है और 14 डिस्पेंसरी में तो केजरीवाल ने पीने का पानी तक नहीं दिया। करप्शन नंबर 5, दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी है। बावजूद इसके केजरीवाल के शासन में सिर्फ 1357 बेड बढ़ाए गए हैं। हम यूं ही नहीं कहते कि केजरीवाल झूठ का पुलिंदा है। करप्शन के किंग केजरीवाल ने
2016-17 से 2020-21 तक के बजट में कुल 32,000 बेड बढ़ाने का वादा किया था और बेड बढ़ाए गए सिर्फ 1,357। नंबर 6 पर 382 करोड़ रुपए का घोटाला। और इस घोटाले की पोल तो इंडी गठबंधन में केजरीवाल की सहयोगी कांग्रेस ने ही खोली थी, जब कांग्रेस नेता अजय माकन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि केजरीवाल की सरकार के दौरान दिल्ली में सिर्फ 3 अस्पताल बने, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुए थे और तीसरे अस्पताल की लागत टेंडर की लागत से बहुत ज्यादा थी। कुल मिलाकर केजरीवाल ने 382 करोड़ का घोटाला किया। माकन ने कहा कि ये केजरीवाल नहीं, फर्जीवाल है। पॉइंट नंबर 7, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 6 मॉड्यूलर और सेमी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, स्टोन सेंटर, ट्रांसप्लांट, आईसीयू वार्ड, किचन, 77 प्राइवेट वार्ड, 16 आईसीयू बेड, 154 जनरल बेड और रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल ठप पड़े हैं। नंबर 8 पर जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का घोटाला है, जिसमें 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, किचन, ब्लड बैंक, इमरजेंसी वार्ड, मेडिकल गैस पाइपलाइन, 10 क्रिटिकल केयर यूनिट बेड और 200 जनरल बेड सिर्फ पेपर्स में ही हैं, रियल में हैं ही नहीं। 9वां घोटाला, लोकनायक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की कोई परमानेंट व्यवस्था ही नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीएजी की रिपोर्ट का 10वां पॉइंट, दिल्ली के 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू, 16 में ब्लड बैंक, 8 में ऑक्सीजन, 15 में मॉर्चुरी और 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं है। और केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। केजरीवाल जी, ये सिर्फ करप्शन नहीं है, दिल्ली के 3 करोड़ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है जो आपने किया है। वो भ्रष्टाचार नहीं, पाप है। तो कुल मिलाकर केजरीवाल के करप्शन की कहानी ये है कि कुल 6 सालों में दिल्ली सरकार ने 2,623 करोड़ 35 लाख के फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया। कोरोना काल में दिए गए फंड में से 360 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए। ये तमाम जानकारी सीएजी रिपोर्ट में तफसील से दी गई है। तो अब वो सवाल जो केजरीवाल को जेल यात्रा करा सकता है, सवाल ये कि अगर खर्च नहीं किए गए तो करीब 3,000 करोड़ रुपए गए कहां? केजरीवाल महोदय खा गए? कमाल है केजरीवाल जी की कट्टर ईमानदारी का। इससे पहले विधानसभा में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की थी। सीएजी की इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान शराब नीति में कई तरह की गड़बड़ की गई, जिससे दिल्ली के सरकारी खजाने को 2002 करोड़ 68 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शराब नीति घोटाले की सीबीआई और ईडी पहले से ही जांच कर रही है। अरविंद केजरीवाल और एक्साइज मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर करप्शन का चार्ज लगाया गया है। केजरीवाल और सिसोदिया तो कई महीने इस मामले में जेल में भी रहकर आए हैं। जमानत मिली, वो भी शर्तों के साथ। इसका मतलब ये कि सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद जेल यात्रा की 100% उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ। केजरीवाल की पॉलिसी लचर थी और लाइसेंसिंग प्रोसेस में करप्शन हुआ। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बदलावों को नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट में 2002 करोड़ रुपए के घाटे की 4 वजहें बताई गई हैं। पहली, सरकार ने नॉन कन्फर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने की समय पर इजाजत नहीं दी, जिसके कारण 941 करोड़ 53 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वजह नंबर 2, शराब ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, लेकिन सरकार फिर से टेंडर जारी करने में विफल रही, जिसके कारण सरकारी खजाने को 890 करोड़ 15 लाख रुपए का घाटा हुआ। पॉइंट नंबर 3, कोरोना काल में कॉन्ट्रैक्टर्स को नियमों के खिलाफ छूट देने के कारण 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और नुकसान की चौथी वजह, लोकल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूलने से 27 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सीएजी की ये 2 रिपोर्ट तो केजरीवाल के करप्शन का महज एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। आइए मैं आपको सीएजी के सभी 14 रिपोर्ट के बारे में बताता हूं, जिन्हें केजरीवाल ने कभी सामने नहीं आने दिया, क्योंकि उनमें से केजरीवाल के करप्शन का जिन्न निकलने वाला था। रिपोर्ट नंबर 1, 31 मार्च 2021 की स्टेट फाइनेंसेस ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली के वित्त मंत्रालय को 9 अगस्त 2023 को भेजी गई थी।
रिपोर्ट नंबर 2, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ वेहिकुलर एयर पोल्यूशन को लेकर 31 मार्च को 2021 की रिपोर्ट है। इसे केजरीवाल सरकार को 9 अगस्त 2023 को सौंप दिया गया था। रिपोर्ट नंबर 3, राजस्व आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट 31 मार्च 2020 को तैयार हुई थी, जिसे केजरीवाल सरकार को 9 अगस्त 2023 को सौंप दिया गया था। रिपोर्ट नंबर 4, वित्तीय अकाउंट्स को लेकर सीएजी की एक रिपोर्ट 2021-22 के लिए तैयार हुई थी। ये रिपोर्ट केजरीवाल सरकार को 9 अगस्त 2023 को भेज दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 5, विनियोग खातों को लेकर भी एक विस्तृत रिपोर्ट 2021-22 के लिए तैयार की गई थी। केजरीवाल को यह रिपोर्ट 9 अगस्त 2023 को दे दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 6, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 2018-19 और 2020-21 के लिए दी गई थी, जिसे 9 अगस्त 2023 को केजरीवाल सरकार को सौंपा गया था। रिपोर्ट नंबर 7, 31 मार्च 2022 की स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट 2 अगस्त 2023 को केजरीवाल सरकार को सौंपी गई थी। रिपोर्ट नंबर 8, 2022-23 के वित्तीय अकाउंट्स को लेकर तैयार की गई थी, जिसे 21 फरवरी 2024 को केजरीवाल सरकार को सौंपा गया था। रिपोर्ट नंबर 9, 2022-23 के जो विनियोग खाते थे उनको लेकर रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो 21 फरवरी 2024 को केजरीवाल सरकार को सौंपी गई। रिपोर्ट नंबर 10, दिल्ली में शराब की सप्लाई को लेकर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 और 2021-22 के लिए तैयार की गई थी। इसे 8 मार्च 2023 को केजरीवाल सरकार को सौंपा गया था। रिपोर्ट नंबर 11, 31 मार्च 2023 तक स्टेट की फाइनेंस की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसे 11 जुलाई 2024 को केजरीवाल को दिया गया था। रिपोर्ट नंबर 12, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर 31 मार्च 2023 तक ऑडिट रिपोर्ट दी गई थी। 24 सितंबर 2024 को केजरीवाल सरकार को यह रिपोर्ट सौंप दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 13, दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर सीएजी की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2022 तक के लिए दी गई थी। इसे 10 दिसंबर 2024 को केजरीवाल सरकार को सौंपा गया था, जिसमें सीएजी ने केजरीवाल के शासनकाल में हुए 35,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे का जिक्र किया था। रिपोर्ट नंबर 14, राजस्व आर्थिक सामाजिक सामान्य क्षेत्र और पीएसयू के लिए 31 मार्च 2024 तक के लिए ऑडिट रिपोर्ट दी गई। इसे केजरीवाल सरकार को 10 दिसंबर 2024 को दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने इन 14 रिपोर्ट्स को कभी बाहर नहीं आने दिया, बस घोटाले पर घोटाले करते चले गए, देश की जनता की गाढ़ी कमाई को खाते चले गए और पचाते चले गए। लेकिन अब पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि घोटालेबाज केजरीवाल के हर कांड का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने लाया जाएगा, गंभीरता से जांच होगी और एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट्स में केजरीवाल के करप्शन की पोल खुल रही है, उससे एक बात तो तय हो जाती है कि केजरीवाल का भविष्य जेल की काल खोट रही है। तो आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। आपको करप्ट केजरीवाल के करप्शन की एक्सरे रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अगली एक्सरे रिपोर्ट आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं, अपना सुझाव दें। और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।